गाइस, वेलकम इन दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम थोड़ा सा मनी मैनेज के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा वाइट पेज निकाल के रखा है, तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि मनी मैनेज एक्चुअली कैसे हमें करना है। पहली बात तो जैसे हम बात करते हैं, हमें मार्केट में 100% सही नहीं होना। ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं है 100% सही होने की। हमें सिर्फ 60% और 70% और 65% इतना ही सही होना है। इतना ही सही हो जाएंगे, वो ही हमारे लिए इनफ, वो ही बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। तो अभी क्या है कि हमें सिर्फ 60-70% ही सही होना है। ठीक है, और नहीं होना सही। अब वो कैसे मनी मैनेज करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपके जो टूल्स हैं, जो आप इंडिकेटर यूज़ करोगे, जैसे RSI हो गई, मूविंग एवरेज हो गई, ट्रेंड लाइन हो गई और सब कुछ, ठीक है, और प्राइस एक्शन, जो भी सब आप जो भी यूज़ करते हो, सभी 60-70% आपको एक्यूरेट मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा कुछ भी सही। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें 70% तो हम जब एनालाइज अच्छे से करने लग जाएंगे, सब कुछ हम अपनी तरफ से बिल्कुल प्रॉपर रेडी करके बैठेंगे। मनी मैनेज, क्या हमें लॉस कितना लेना है, ठीक है, और उसका प्रॉफिट कितना लेना है, उस हिसाब से तो वो कैसे मैनेज करना है। देखो, अगर आपके पास 100% है, मतलब कि आप 100% आप कितना भी रख लो, आपके पास 10,000 है, जहाँ आपके पास 100 रुपया है, जहाँ आपके पास 1,00,000 है। ठीक है, चलो हम 1,00,000 मान के पहले चलते हैं। मान लो कि आपके पास 1,00,000 है, तो 1,00,000 को हम 100% मान लेते हैं। ठीक है, अब 1,00,000 हमारा 100% हो गया। अब क्या करना है, अभी 1,00,000 तो हमारा 100% हो गया, हमें लेकिन चाहिए ठीक है, 1,00,000 हमारा 100% है, हमें कितना रिस्क लेना है इसका, हमें इसका सिर्फ 2% ही रिस्क लेना है। ठीक है, एक दिन का या एक ट्रेड में हमें 2% ही रिस्क लेना है अपनी कैपिटल का। अगर आपके पास 1,00,000 है तो आपका 2% 2,000 रुपया बनेगा, आपको एक दिन का 2,000 रुपया ही लॉस लेना है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके पास 10,000 है तो उस हिसाब से आपको 2% लेना है। ठीक है, अगर आपके पास 100 रुपया है तो आपको उस हिसाब से उसका 2% ही लॉस लेना है दिन का। ठीक है, इसको आप अब इसको कैसे मैनेज करोगे, आपको लॉस कितना लेना चाहिए। अगर आपकी सैलरी 10,000 है एक महीने की, तो आप उस 10,000 को आप डिवाइड करके देख लो। एक दिन आपने एक दिन का लॉस लेना है, जितना आपकी एक दिन की सैलरी बनती होगी उतना लॉस लेना है। ठीक है, इसको डिवाइड कर लो, कितनों के साथ करेंगे, 10,000 आपका एक मंथली सैलरी। आपको अब 30 दिन होते हैं, 30 में 4 आपको संडे की अगर छुट्टी होती है तो 24-26 डेज होंगे। आप 24 से ही मल्टीप्लाई करके, सॉरी डिवाइड करके देख लो। ठीक है, जो भी आएगा उतना आपका पर डे इन आपकी सैलरी होगी, वो पर डे की इनकम, और उतना ही हमें लॉस लेना है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लेना। तो ये तो हो गई ये बात। ठीक है, अभी क्या है कि हमें सिर्फ 2% लेना है। ठीक है, अपने 100% कैपिटल का 2% रिस्क लेना है। अगर आप 10,000 डालते हो तो उसका 2% रिस्क ही लेना है। अभी देखो, अच्छे से समझ लेना जो भी अभी मैं बता रहा हूँ और जो भी मैंने बताया है, सिर्फ 2%, मैक्सिमम 3%। अगर आपके पास पैसों की कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है आपको, तो आप 3% भी ले सकते हो, 3% ले सकते हो। अदरवाइज़ 2% बहुत होता है पहले स्टार्टिंग में सीखने के लिए और समझने के लिए। जब आप प्रैक्टिस करोगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप फिर 3% तक जा सकते हो। तो अभी क्या है, अभी आपका 100% था, ठीक है, उसमें से आपने 2% रिस्क लेना है। अब हम 2% को भी, 2% जो रिस्क है, ठीक है, उसको कैसे डिवाइड करेंगे। देखो, पहले तो ये हो गया हमारा 100%। ठीक है, अब 100% से आप कितना रिस्क ले रहे हो, आप ले रहे हो सिर्फ 2%। ठीक है, आप 2% रिस्क ले रहे हो 100 का। तो अभी ये जो 2% है, अभी ये जो 2% है रिस्क, इसको हम कैसे मैनेज करना है।
इस 2% को ही हमें बचाना है डेली, इसको ही सेफ रखना है। इसको सेफ रखने के लिए हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे ट्रेंड लाइन, जो भी मूविंग एवरेज जो भी हमें मिलेगा, हम हर जगह पे उसको चेक कर लेंगे, हर अच्छे से अच्छे जैसे चेक कर सकेंगे। अपने 100% एनालाइज हम अपनी तरफ से सही करके रखेंगे। तो हम जब 100% अपनी एनालाइज सही करके रखेंगे तो वो मार्केट में 60-70% के हिसाब से ही काम कर जाए, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है, हमने 100% एनालाइज करके रखा है, वो 100% अगर नहीं भी सही बैठते हम मार्केट में, तो हमें सिर्फ 60 to 65 और 70% ही सही होना है। ठीक है, इतना तो वो हो जाएगी आपकी एनालाइज सही। तो अब ये 2% जो रिस्क था, जो ये 2000 का रिस्क था 1 लाख के पीछे, अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें हम देखो अब 2% को मान लो 100%, अब हम इसको 100% मान रहे हैं, किसको, 2% को। ठीक है, ध्यान से समझना। अब ये 2% को हम 100% मानते हैं, इसको अभी आप भूल जाओ। ठीक है, अभी इसका ख़त्म हो गया काम, इसको मैं रेज कर दूं, चलो रहने दो, बाद में करते हैं। ठीक है, अब हम इस 2% को 100% मान रहे हैं। अब इस 100% को, डेली का हमारा रिस्क 2% है, हमें इसको ही डेली बचा के रखना है। इसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे अच्छे से। मान लो हम 70% एनालाइज हम सही करते हैं, प्रैक्टिस की हुई है, हमें अच्छे से थोड़ा करने आ गया है, तो हम 70% सही हो गए। ठीक है, अभी इस 2000 को बचाने के लिए, 2% को बचाने के लिए हमें 100% जोर लगाना है। ठीक है, 100% काम करना है, अपना 100% देना है। अब इसको फिर हम क्या करेंगे, मार्केट में हम मालूम 70% ही सही रहते हैं, तो इस 2% को बचाने के लिए 70% तो पहले हम टेक्निकली सही बैठेंगे, है ना, क्योंकि हमने एनालाइज करके रखा है। एनालाइज करने के हमारा 70% तो ये सेव हो गया, मतलब कि 2000 का 70% हमारा ऐसे ही सेव हो गया। ठीक है, अब बचा कितना, बचा हमारे पास सिर्फ 30%। अभी हमारे पास रिस्क कितना बचा, रिस्क बचा हमारे पास 3% ओनली। समझे, मैं फिर से समझाता हूँ। हमारे पास जितनी कैपिटल थी टोटल, ठीक है, जितना पैसा हमने डाल रखा था, हमें उसका सिर्फ 2% रिस्क लेना है। ठीक है, उसका सिर्फ 2%, अगर 1 लाख डाल रखा है तो आपको सिर्फ 2000 रिस्क लेना है। अगर आप 10,000 भी डालते हो तो उस हिसाब से आप अपना 2% निकाल लो। अगर आप 500 रुपया डालते हो या 5000 डालते हो, उसका भी आप 2% निकाल लो। ठीक है, 2% रिस्क लेना है हमें डेली, अपनी कैपिटल का जितनी आपने डाल रखी है। अब उस 2% को हम कैसे मैनेज करना है, हमें वो 2% को ही संभाल के रखना है। ठीक है, क्योंकि आप रिस्क 2% ले रहे हो तो आपकी 98% तो आपका वैसे ही सेव है ना, 98% तो वैसे ही सेव है। अब 2% जो रिस्क है, अब उस 2% को हम 100% मान के चलो कि उस 2% जो है उसका हमें पूरे को 2% के 2 को कैसे बचा के रखना है, उसको हम ऐसे बचाएंगे जो हम एनालाइज करके रखेंगे ना, है ना, तो वो एनालाइज हमारी 60-70% सही बैठेगी पहले तो, अगर हम अच्छे से करना सीख जाएंगे, जान जाएंगे। तो वो 2% को हमें 70% तो वैसे ही हमारा बच गया, वो मतलब कि जो 2% था उसका 70% हमने अपनी एनालाइज सही करने से ही सेव कर लिया। ठीक है, अब बचा कितना, बचा सिर्फ 30%। अभी क्या हो गया, हमारा इस 2% में से भी सिर्फ 30% ही रिस्क है। समझे, इस 2% में से भी हमारा अब सिर्फ 30% ही रिस्क है। समझे, हमारा 70% एनालाइज ने सेव कर दिया। समझे, अब मैं चलो फिर से एक बार फिर से समझाता हूँ, आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, ध्यान से समझना। जो हमारा पूरी कैपिटल का हमने डेली का 2% रिस्क लेके रख बैठते थे, ठीक है, जो हम डेली का 2% रिस्क लेते हैं अपनी कैपिटल का, उस 2% को हमने मान लिया कि ये हमारा आज का 100% रिस्क है। ठीक है, हमारा 100% है, इसको हम 2 को 100 मानते हैं अब। ठीक है, इस सिर्फ 2 को, अब इस 2 को भी हमें संभाल के रखना है। ठीक है, ये 2000 अगर रिस्क है तो हमें इसको संभाल के रखना है। ठीक है, तो इसको कैसे संभालेंगे, एनालाइज हमें 70% एनालाइज सही करना है। ठीक है, जिस तरफ ट्रेंड होगा ट्रेंड की तरफ बैठना है, एनालाइज सही करना है, तो हम 70% तो एनालाइज करते ही सही हो जाएंगे। तो हमारा 2% में ये 2% था,
ठीक है, इसमें से आधे से ज़्यादा हमारा एनालाइज ने ही सेव करके बचा लिया। ठीक है, इस 2% से भी अब तो रिस्क कम हो गया। अब कितना रिस्क बचा हमारा, सिर्फ 30% रिस्क बचा। किसका, इस 2% का, समझे, 2% का 30% रिस्क बचा। ठीक है, अब इस 30% को भी हम कैसे मैनेज करेंगे, 30% को भी हम अपना स्टॉप लॉस लगाकर मैनेज करेंगे, समझे। इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, इसको भी हम स्टॉप लॉस लगा लेंगे तो ये भी हमारा मैनेज हो जाएगा, समझे मेरी बात। अभी जो हम डेली 2% रिस्क लेते हैं, ठीक है, उस 2% को भी बचा कर रखने के लिए 70% हमने एनालाइज सही करना है। ठीक है, तो बचा कितना, 30%। 30% में से भी हमें 30% हमें बचाने के लिए हमारे पास स्टॉप लॉस अवेलेबल है, हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर हम गलत होते हैं तो हम ये 2%, 2000 भी नहीं लूज़ करेंगे। अगर हम 1 लाख डाला है अकाउंट में, समझे, हम ये 2000 भी नहीं लूज़ करेंगे, क्योंकि 1700 तो हमने ऐसे ही सेव कर लिया अपनी एनालाइज सही करते ही। तो बचा कितना, 300 रुपया। अब तो हमारा सिर्फ रिस्क 300 का रह गया। ठीक है, तो 300 को बचाने के लिए हमारे पास स्टॉप लॉस भी है, समझे। मतलब कि हमने 2% को भी बचा के रखने के लिए 70% जोर लगाया है। ठीक है, 70% जोर हमारा यहाँ पर भी लग गया, इसको 2% को बचा के रखने के लिए। मतलब कि हमारे लॉस के चांसेस बहुत कम होते हैं, हमें स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। ठीक है, स्टॉप लॉस हमें सेव कर लेता है हमारे 2% को भी। और जितना आप वहाँ उस मार्केट में सही बैठोगे, अच्छे से ट्रेंड समझने लग जाओगे, एनालाइज करने लग जाओगे, उसके अकॉर्डिंग आपका ये 70% जो रिस्क होगा इस 2% का, वो भी कम हो जाएगा, समझे। कहाँ आप 2000 रिस्क ले रहे थे। ठीक है, अगर आपने 1 लाख डाला है तो आपका 2% 2000 रुपया बनता है। ठीक है, 2000 में से 70% आपने एनालाइज सही कर लिया। ठीक है, कितना हो गया, 2000 में 70% आपने एनालाइज सही कर लिया। और उसके बाद इसी 2000 में से आप फिर कितना रिस्क ले रहे हो, 2000 में से आप कितना रिस्क बचा, सिर्फ 30%, सिर्फ 30% रिस्क बचा, समझे मेरी बात। 30% क्या बचेगा फिर, सिर्फ 300 रुपया। अगर आप 2000 का रिस्क ले रहे हो, 2000 में भी आप 1700 का या 1700 का आपने एनालाइज सही करके रखा होगा, तो 1700 वैसे सेव हो जाएगा। ठीक है, बचा 300 में से आप अगर गलत भी होते हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो आपको 300 का ही लॉस होगा, मतलब कि 30% लॉस होगा। अब ये मैंने 1 लाख को कैपिटल में रखते हुए ऐसा समझ के मैंने आपको बताया है। आपकी कैपिटल के अकॉर्डिंग आप उसको डिवाइड कर सकते हो। अगर आप 10,000 डालते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप इन सभी को डिवाइड करके देख सकते हो कि आपका कितना बनेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा फंडा था मनी मैनेज करने का। अभी क्या है कि मनी मैनेज और कैसे करेंगे। मान लो कि किसी कंपनी का शेयर एक प्राइस का मान लो 2000 का है, या मान लो 500 का है, मान लो 300 का है, कितने का भी उसका शेयर है। ठीक है, अभी क्या करना है हमें, अगर हमारा स्टॉप लॉस जो हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है, जब स्टॉप लॉस हमें जो लगाना है, ठीक है, अगर मान लो कि ये मार्केट ऊपर नीचे जा रही है, ठीक है, ये ऊपर जा रही है मार्केट, हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे एंट्री करनी है। ठीक है, हमने यहाँ पे एंट्री की और यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाना है इस प्राइस पर। ठीक है, इस पर हमें स्टॉप लॉस लगाना है और यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई। अभी क्या है कि ये जो इतना पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मान लो कि ये 10 रुपये है। ठीक है, मान लो कि ये 10 रुपये 10 पॉइंट्स हैं, मतलब कि यहाँ पे 10 पॉइंट है। अगर आपको रिस्क लेना है कि आप 100 रुपये का रिस्क लेना चाहते हो, तो आप देख लो कि ये 10
यहाँ पे 10 पॉइंट है, आपको 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है, 100 से ज़्यादा नहीं। आप अगर जितना आप स्टॉप लॉस मान के चलोगे उसी हिसाब से। मान लो कि अभी आपने 100 रुपये रिस्क लेना है यहाँ पे, तो 100 रुपये रिस्क कैसे लोगे? ये 10 पॉइंट का गैप है, आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 10 पॉइंट का, ठीक है। तो 10 पॉइंट तो आपका रिस्क है, तो आप कितने शेयर लोगे कि आपको 100 रुपया ही लॉस हो? आप लोगे सिर्फ 10 शेयर, ठीक है। 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, समझे। तो आपका 100 रुपये लॉस, स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है, समझे। अभी आप देखो, अगर 10 पॉइंट यहाँ पे 10 पॉइंट्स हैं ऊपर से लेके यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगाया है उसमें 10 पॉइंट हैं आपके, तो आपको क्या करना है कि अब आप यहाँ पे मान लो 10 पॉइंट आपका, आप लोग को स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जेन्युइन स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा ना नीचे, जहाँ से उसने अप ट्रेंड शुरू किया। तो आप यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगाओगे वो 10 पॉइंट बनते हैं। तो अगर आपको लॉस ही 100 रुपये का लेना है तो आप यहाँ पे 20 नहीं ले सकते, आप 20 शेयर उसके नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप 20 लोगे तो ये लॉस जो है अगर होता है तो ये 200 रुपये का हो जाएगा, समझे मेरी बात। ये 200 रुपये का लॉस हो जाएगा, लेकिन आपको तो 100 रुपये का लॉस लेना है। इसका मतलब आपको यहाँ पे 10 ही लेने पड़ेंगे, ये 20 नहीं ले सकते, हमको 10 ही लेने पड़ेंगे किसी भी हालत में, ठीक है। तो ऐसे हम मैनेज करेंगे। अगर हमारा ये स्टॉप लॉस, यही स्टॉप लॉस अगर हमारा मान लो कि 20 रुपये का हो गया, मान लो कि यहाँ पे 20 पॉइंट है, ठीक है। अगर हम यही 10 पॉइंट नहीं है, मान लो ये 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो हमें लॉस लेना है सिर्फ 100 रुपये का। तो हम 20 पॉइंट को कितने के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारा 100 आए? हमको सिर्फ फिर 5 शेयर ही लेने होंगे, ठीक है, 5 शेयर ही ले सकेंगे अगर हमें 100 रुपया लॉस रखना है, ठीक है ना। अगर हम 5 लेंगे शेयर तभी हमें 100 रुपये का लॉस, हमारा एसएल मतलब स्टॉप लॉस हमारा सही बैठेगा। अगर हमें 100 का, अगर आप यहाँ पे 15, 20, 25, 50 शेयर ले लोगे, आपको स्टॉप लॉस नहीं हटा, आप गलत नहीं लगा सकते, ठीक है। यहाँ पे जेन्युइन बनेगा, क्या पता मार्केट यहाँ से थोड़ी सी और नीचे आ जाती, ठीक है, क्या पता इस लाइन को दोबारा से टच करके ऊपर जाती, इस स्पोर्ट लाइन को इस वाली स्पोर्ट लाइन को क्या पता मार्केट दोबारा से यहाँ पे टच करके फिर ऊपर जाती, ठीक है। तो आप अपना स्टॉप लॉस जो जेन्युइन होगा वो ही लगाना पड़ेगा, आप उसको नहीं हटा सकते वहाँ से। अगर वो 20 पॉइंट का बनता है तो आपको 20 पॉइंट का लगाना पड़ेगा। अब आपने लॉस रखा है अपना डेली का 100 रुपये, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपकी इस लॉस के पॉइंट्स बढ़ रहे हैं ना, अगर 10 पॉइंट है या 20 पॉइंट है, आपको अपनी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको ऐसे मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपका लॉस पॉइंट्स बढ़े हैं, ठीक है, लॉस के पॉइंट अगर 20 पॉइंट है तो आपको क्वांटिटी 5 ही लेनी पड़ेगी, आप यहाँ पे 10 नहीं ले सकते किसी भी हालत में, ठीक है। अगर आप 10 लोगे तो आपका लॉस थोड़ा वो बढ़ जाएगा फिर, ठीक है। अगर यहाँ पे 10 पॉइंट है तो आप 100 रुपये का लॉस है तो आप 10 स्टॉक ले सकते हो, ठीक है। ऐसे रिस्क को हम मैनेज करते हैं, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट ऐसे होता है, आपको अपनी टोटल कैपिटल का 2% रिस्क लेना होता है डेली, ठीक है। और उस 2% में से आप अपने मान लो आपका अगर 1000 रुपया बनता है, आपका 1000 बनता है, मान लो कि आपने 50,000 डाला है अकाउंट में और 50,000 का 2% 1000 रुपया बनता है, तो आप चाहते हो कि मैं 2 स्टॉक्स में काम करूं, ठीक है। आप 2 स्टॉक्स में काम करोगे, इट मीन्स आपका एक स्टॉक्स का रिस्क कितना होगा? 500 रुपये। 1 मिनट में यहीं पे समझाता हूँ आपको। मान लो आपने 50,000 डाला है अकाउंट में, ठीक है, मान लो 50,000 अपने अकाउंट में डाल रखा है, ठीक है, और इसका 2% कितना होगा? इसका 2% होगा 1000 रुपीज़, ठीक है। इसका 1000 हो गया 2%,
ठीक है, 1,000 इसका 2% हो गया 50,000 का। तो अभी आपको ये आपके ऊपर है कि आपको 4 स्टॉक्स में काम करना है कि आपको 2 स्टॉक्स में काम करना है। अगर आपको 2 स्टॉक्स में काम करना है तो आपका कितना हो जाएगा, आपको एक लॉट के एक स्टॉक्स में 500 रुपये का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो, है ना, 500 का। अगर आपने 4 स्टॉक्स में काम करना है, ठीक है, 4 स्टॉक्स में काम करना है, मतलब अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग कंपनियों के चार कंपनियों में अपने ट्रेड करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे एक कंपनी के पीछे या एक कंपनी के शेयर जो आप खरीदोगे या बेचोगे उसके पीछे आपको 250 रुपये का रखना पड़ेगा, तभी आप 4 में कर पाओगे, 4 कंपनियों में ट्रेड कर पाओगे अपने 1000 रिस्क को ध्यान में रखते हुए। समझे मेरी बात? बहुत सिंपल से बताया मैंने। अगर आप 2 कंपनियों में काम करते हो, ठीक है, मान लो HDFC बैंक, लाइक HDFC, ड्राइंग थोड़ी सी ऐसी है, ठीक है, HDFC, और मान लो कि कोई PNB रख लेते हैं, मान लो पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। अगर आप इन दोनों में करना चाहते हो, ठीक है, सिर्फ 2 स्टॉक्स में काम करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप इस वाले पे फॉर्मूले के ऊपर जाओगे, आपको एक के पीछे 500 रुपये का लॉस रख सकते हो, ठीक है, और दूसरी के पीछे अगर आप दूसरी के पीछे भी आपको 500 का होगा, पहली के पीछे भी 500 का ही लॉस होगा, मतलब आपका टोटल डेली का लॉस जो है वो 1000 रुपये अगर आप मान के चलते हो, ठीक है। अगर आप 4 स्टॉक्स में काम करना चाहते हो, जो कि बिगनर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा 4 स्टॉक्स में काम करना, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो कर सकते हो 4 में, लेकिन आप शुरू में 2 में करोगे तो आपका ध्यान थोड़ा सा ध्यान से आप कर सकते हो। 4 में करोगे तो आप एक स्टॉक के पीछे 250, ठीक है, जैसे अपने HDFC बैंक में 500 रुपये का स्टॉप लॉस रखा था पहले, और पंजाब नेशनल में 500 का रखा था, ठीक है। अगर आप इस वाले में जाते हो, दो कंपनी में ट्रेड करना चाहते हो, तो आप ऐसे 500 लॉस रख सकते हो। अगर आप 4 में करना चाहते हो, 2 कोई और, मान लो बजाज ऑटो में करना चाहते हो, ठीक है, बजाज ऑटो हो गया, जहाँ टाटा मोटर्स हो गया, तो आप अगर इन 4 में करना चाहते हो तो आपको 250 रुपये स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, ठीक है। अब 250 आप स्टॉप लॉस कैसे रखोगे, मैंने आपको बताया ही है, जैसे कि मान लो ये ऊपर जा रहा है कोई स्टॉक, ठीक है, तो आपने यहाँ पे बाय किया अपने रूल्स के अकॉर्डिंग मान लो, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा नीचे, जहाँ से उसने अप ट्रेंड शुरू किया। अब क्या है कि अब यहाँ से यहाँ तक 10 रुपये भी हो सकते हैं पॉइंट, ठीक है, 10 पॉइंट भी हो सकते हैं, ठीक है, 20 पॉइंट भी हो सकते हैं, ठीक है, जो आपको कि स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर 20 पॉइंट है, ठीक है, 20 पॉइंट है, तो आपको 20 पॉइंट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब 20 को आप देख लो कि आपने 2 कंपनी में 500 के अकॉर्डिंग जा रहे हो, ठीक है, आप 2 कंपनियों में ट्रेड करना चाहते हो या 4 में। अगर आप 2 में करना जा रहे हो तो आप 20 को 500 के साथ डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका जो एक कंपनी के पीछे, अगर मान लो हम 2 कंपनियों में करना चाहते हैं, ठीक है, और पहली कंपनी में हम जो करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं पहले स्टॉक्स में, उसका जो ये लॉस लगता है, ठीक है, जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा वो 20 पॉइंट बनते हैं, 20 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो उस 20 को 500 के साथ डिवाइड करोगे तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा, आपको उतने शेयर ही लेने पड़ेंगे, उससे आप ज़्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। अगर आप मान लो किसी कंपनी के लेना चाहते हो और इसके 20 पॉइंट स्टॉप लॉस बनता है, ठीक है, तो आप 500 को 20 के साथ डिवाइड करके देखो कि कितना आता है, ठीक है, तो ये 25 आएगा। मतलब कि आप इस कंपनी का 25 शेयर खरीद सकते हो 20 रुपये, 20 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगाकर, SL लगाकर आप 25 शेयर खरीद सकते हो इस कंपनी के, ठीक है।
तो इसके आप 25 शेयर खरीदोगे ऐसे करके। तो अगर आपका स्टॉप लॉस इसके पीछे कितना है, 500 रुपये का। अगर ये आपका स्टॉप लॉस हिट करता है, यहाँ पे नीचे आ जाता है, मार्केट ऊपर नहीं जाता, तो आपको 500 रुपये का लॉस होगा। ठीक है, तो इसके आगे दूसरी तरफ क्या है, अगर ये ऊपर चला जाएगा तो आपको इससे डबल प्रॉफिट हो जाएगा, अगर हम 1:2 में काम करें, जो कि मिनिमम होना चाहिए, समझे। ठीक है, मिनिमम 1:2 होना ही चाहिए, तभी हमारा कुछ बन पाएगा अकाउंट में। 1:1 नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत कम हो जाता है। अब 1:2 का मतलब क्या है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ इस चार्ट पर। चलो मैं ऐसे ही दिखाता हूँ, ठीक है। मान लो कि हमने ये कोई स्टॉक, मान लो कि ये स्टॉक ऊपर जा रहा है ऐसे करके, थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, कैसे करते हैं, यहाँ से, ठीक है। मान लो ये स्टॉक ऐसे ऊपर जा रहा है, तो आपको यहाँ पे पता चल गया था कि यहाँ से सपोर्ट लेकर जा सकता है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर एंट्री करोगे। ठीक है, आपकी एंट्री यहाँ पर होगी। ठीक है, आपकी एंट्री यहाँ पर होगी, इस प्राइस पर आपकी एंट्री होगी, और इस यहाँ से वो अप ट्रेंड शुरू किया, वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, अब हम 1:2 कैसे देखते हैं। 1:2 देखो, मतलब कि अगर यहाँ पे 10 रुपये का, अगर हम यहाँ पे 10 रुपये का लॉस लेके चल रहे हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 10 रुपये का लॉस लेके चल रहे हैं, तो हमें ऊपर 1:2 मतलब इसका डबल प्रॉफिट होना चाहिए। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे एंट्री की, ठीक है, यहाँ पे एंट्री की, हमने ये रखा स्टॉप लॉस, और ये हम टारगेट बनाएंगे 1:2 मिनिमम। ठीक है, ये होगा 1:2 का हमारा टारगेट। एक मिनट में इसको थोड़ा सा रिमूव करके फिर आपको बताता हूँ। ये देखो, ठीक है, अभी आप देखो कि हमें अगर लॉस होगा तो हमें यहाँ पे देखना इस सर्कल में, ठीक है, यहाँ पे हमें जब लॉस होगा तो 182.75 रुपीज़ लॉस होगा। ठीक है, तो अगर हमें प्रॉफिट होगा तो यहाँ देखना, इस सर्कल में देखना, प्रॉफिट होगा तो इससे डबल 365.50 रुपये का हमें प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट मतलब कि प्रॉफिट डबल होगा अगर सिंगल लॉस होता है तो। ठीक है, इसको बोलते हैं 1:2। यहाँ पे देखो 2 लिखा हुआ है, अगर इसको मैं और बड़ा छोटा करूँगा तो वो देखो वहाँ से वो चेंज होगा। ये देखो, वो देखो अभी वो 3% हो गया। अभी ये देखो अभी 3% हो गया, यहाँ पे ये बोल रहा हूँ। ठीक है, ये 1:3 हो गया, मतलब कि हमें 10 रुपये का लॉस कर रहे हैं लेकिन 30 रुपये का प्रॉफिट कर रहे हैं। हम मिनिमम फ़िलहाल स्टार्टिंग में मिनिमम लेके चलते हैं 1:2। ठीक है, 10 रुपये का लॉस कर रहे हो तो हम 20 रुपये का प्रॉफिट हमें चाहिए ही चाहिए कम से कम। ठीक है, इसको बोलते हैं 1:2, समझे। तो ये ऐसा सिंपल सा था। अगर आप 100 रुपया लूज़ कर रहे हो तो आपका टारगेट 200 रुपया तो होना ही चाहिए। ठीक है, डबल तो होना चाहिए। तो ऐसे ही अब आगे आगे बढ़ेंगे, फिर हम और बड़े प्रॉफिट कैसे कैप्चर करते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। मान लो कि ये हमारा कोई स्टॉक है, ठीक है, ऊपर जा रहा है ऐसे बनाकर, तो हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ से हमने मान लो यहाँ पे बाय किया, हमने यहाँ पर बाय किया है, ये हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो अब देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गई, वहाँ पे सपोर्ट लिया उसने, फिर और ऊपर चली गई। ठीक है, अब और मार्केट यहाँ पे चली गई और मार्केट नीचे आई, थोड़ा सा सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ शुरू होने।
हम क्या करेंगे, जैसे वो एक ऊपर जाकर सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर जाना स्टार्ट करेगी, हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ से हटाकर यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने बाय किया था जिस प्राइस पर, इस प्राइस पर हमने खरीदा था, तो हम अपना स्टॉप लॉस नीचे से हटाकर ऊपर लगा देंगे यहाँ पर। अगर मार्केट यहाँ से घूमकर नीचे भी आ जाएगी तो हमें लॉस नहीं होगा, हम ज़ीरो लॉस ज़ीरो प्रॉफिट में निकल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जैसे मार्केट और ऊपर जाती है तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा, जैसे मार्केट और ऊपर जाती है तो हम पहले यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेंगे कुछ टाइम के लिए। जैसे ही मार्केट यहाँ से और भी ऊपर निकलेगी, हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पे सेंटर में लगा लेंगे। ठीक है, इसके बीच में, नहीं तो हम जिसने जहाँ से उसने लास्ट अभी स्पॉट बनाया है वहाँ पे लगा देंगे उसके नीचे। ठीक है, हम यहाँ पे लगा देंगे। तो हम क्या कर लेंगे, इससे क्या होगा, इससे हम अपने इतने पॉइंट, देखो यहाँ से बाय किया था ना इस पॉइंट से, तो हम यहाँ से इतने पॉइंट तो कम से कम कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से इतने पॉइंट तो हम कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, अगर मार्केट घूमकर इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है, इस पॉइंट पे इधर से घूमकर, देखो जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन में लगाता हूँ, ये देखो। ठीक है, अगर मार्केट घूमकर दोबारा से ऐसे नीचे भी आ गया अगर, ठीक है, अगर नीचे आ गया तो ये हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर देगा। ठीक है, अब हमारा जब यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होगा तो हम कम से कम इतने प्रॉफिट में तो निकलेंगे। ये जो हमने यहाँ से कैप्चर किया है, नीचे से यहाँ से हमने जो यहाँ तक कैप्चर किया है, ठीक है, उतना तो हम प्रॉफिट लेकर ही जाएंगे, इतना तो हम वहाँ पे ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएंगे। तो ऐसे अगर मार्केट और भी ऊपर जाती है यहाँ से, तो हम यहाँ से अपना स्टॉप लॉस हटाकर, यहाँ से नीचे से स्टॉप लॉस हटाकर यहाँ पे लगा देंगे उसके नेक्स्ट लो पर, यहाँ से उसने दोबारा सपोर्ट लिया। ऐसे हम करके अपना प्रॉफिट को और बड़ा बड़ा कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा फंडा था, मनी मैनेज कैसे करते हैं और प्रॉफिट लॉस और स्टॉप लॉस को कैसे रखते हैं, और स्टॉक्स कितने खरीदने हैं कितने नहीं, अपने स्टॉप लॉस, अपने लॉस के पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम कितने स्टॉक्स खरीदने हैं, मैंने आपको बता दिया कि हम ऐसे करके अपना मनी मैनेज कर सकते हैं। तो ये इतना सिंपल सा ही बात है, बस ऐसे मनी मैनेज करना है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।